नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व में हालात काफी तेजी से बदले हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हमने देखा कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले हुए और फिर ईरान ने भी पलटवार किया। ये घटनाक्रम वाकई मतलब चौंकाने वाले हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इन्हीं हालिया सैन्य कार्रवाइयों और उनके फौरन बाद के जो नतीजे निकले, उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। अच्छा। तो चलिए, इन स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कौन सी अहम घटनाएं थीं और उनके क्या मायने क्या मतलब निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इजराइल और अमेरिका के हमलों से। पहले इजराइल की बात करें। उन्होंने तेहरान की इवन जेल को निशाना बनाया। हाँ, ये जेल तो राजनीतिक कैदियों के लिए जानी जाती है, सही कहा ना मैंने? सही कहा, बिल्कुल। ये जेल राजनीतिक बंदियों के लिए कुख्यात है। तो वहां हमला करने का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हिस्सा था। इवन जेल को निशाना बनाना ये अपने आप में एक इशारा है कैसा इशारा? कि हमला सिर्फ फौजी ठिकानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शायद ईरान के जो सत्ता का ढांचा है, उसकी राजनीतिक पकड़ है, उसको भी कमजोर करने की एक कोशिश थी। अच्छा, मतलब सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिंबल पर भी अटैक। हाँ, कह सकते हैं। और फिर लगभग उसी वक्त अमेरिका ने भी तो एक्शन लिया। हाँ, वो परमाणु ठिकानों पर हमला। सुनने में आया है कि बहुत शक्तिशाली वो बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। जी हाँ, MOPS, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर्स। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। 3? कौन-कौन से? स्रोत बताते हैं कि एक तो फोर्डो परमाणु फैसिलिटी थी, जो कि बहुत गहराई में है और सुरक्षित मानी जाती है। हाँ हाँ। उसे गंभीर नुकसान पहुंचने की बात कही गई है और दूसरे ठिकानों को भी मतलब विस्फोटक रूप से नष्ट करने की खबरें हैं। ओह, तो ये तो मतलब एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई लगती है। बिल्कुल। एक तरफ राजनीतिक प्रतीक पर हमला, हाँ। दूसरी तरफ परमाणु क्षमता पर एक तरह से दोहरा दबाव बनाने की कोशिश। तो ये तो हुई इसराइल और अमेरिका की कार्रवाई। जी। अब बात करते हैं ईरान के जवाब की। जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी फौरन जवाब दिया। उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। हाँ, क्या नाम था उसका? उसे नाम दिया गया विजय की घोषणा या विक्ट्री डिक्लेरेशन। जी। इसके तहत उन्होंने कतर में जो अल उदीद अमेरिकी एयरबेस है, हाँ, वो तो बहुत बड़ा बेस है अमेरिका का। जी, उस पर मिसाइलें दागी। हाँ। कुछ स्रोत ये भी कह रहे हैं कि इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। अच्छा, तो अल उदीद बेस पर जो हमला हुआ उसका क्या नतीजा रहा? क्या कोई नुकसान हुआ? देखिए, शुरुआती जानकारी तो यही है कि कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इन मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। ओह, मतलब इंटरसेप्ट कर लिया। हाँ, एक सिग्नल भेजना। बिल्कुल। भले ही फौजी तौर पर उसका असर सीमित रहा हो, वो विजय की घोषणा नाम भी शायद यही संकेत देता है कि देखो, हमलों के बावजूद हम जवाब देने में सक्षम हैं। समझ गई। तो जाहिर है सबसे टेंशन तो बहुत बढ़ गई होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तनाव तो एकदम आसमान छू गया। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन व्हाइट हाउस से लगातार हालात पर नजर रखे हुए था। एहतियात के तौर पर कतर ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। माहौल काफी गर्म हो गया था। और अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई बयान आया, कोई चेतावनी? हाँ, दोनों देशों में ईरान को सीधी और सख्त चेतावनी दी। कहा गया कि अगर ईरान ने कोई और आगे कोई हरकत की तो उसका बड़ी ताकत से जवाब दिया जाएगा। काफी सख्त लहजा है ये तो। जी। लेकिन ये दिलचस्प है। एक तरफ इतनी कड़ी चेतावनी है और दूसरी तरफ क्या तनाव कम करने की भी कोई कोशिश हो रही थी? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, यही बात थोड़ी गौर करने वाली है। इतनी सख्त चेतावनियों के बावजूद सूत्र ये भी बताते हैं कि अमेरिका पर्दे के पीछे डिप्लोमैटिक्स रास्ते भी तलाश रहा था। अच्छा, मतलब बातचीत भी चल रही थी। कोशिश शायद ये थी कि ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है वो सीमित रहे, मामला हाथ से न निकल जाए। तो एक तरह से आप कह सकती हैं कि ताकत दिखाने और बातचीत करने दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश दिख रही थी। ये तो बड़ी नाजुक स्थिति है। बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि मध्य पूर्व एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले हैं, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। और इन सब के बीच तनाव कम करने की वो कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। सही। सैन्य टकराव का खतरा साफ दिख रहा है, लेकिन शायद कूटनीति की खिड़कियां भी पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं। बिल्कुल, यही स्थिति है। तो ऐसे में ये सवाल मन में उठता है कि क्या ये हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला यहीं रुकेगा या ये किसी बड़े टकराव की सिर्फ एक शुरुआत है? हाँ, ये सवाल अब सबसे अहम है।
आगे का रास्ता डिप्लोमेसी से तय होगा या मिलिट्री एक्शन से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सही बात है। लेकिन इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि स्थिति बेहद गंभीर है और इस पर दुनिया भर की नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल, देखना होगा आगे क्या होता है।